आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम आपके लिए विशेष संदेश जो आज हर व्यक्ति एक बात को लेकर चिंता में है, इस महामारी को लेकर, जिसका नाम लेना तो दूर हम सुनना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बीमारी से पता नहीं कितनों ने अपनों को खोया है और आगे चलकर ये बीमारी कैसा विकराल रूप धारण करेगी। क्योंकि जो लोग इस हादसे से गुजर चुके हैं उन्हें पूछकर देखिए, और जो लोग अभी तक बचे हुए हैं वो आज भी इसको मजाक ही समझते हैं। इसलिए इसके प्रति सावधान हो जाइए। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें, मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइजर अपने हाथों को करते रहें, लगातार साबुन से हाथ धोते रहें और कोशिश करें भीड़ भरी जगहों पर कम से कम जाएं। ये एक छोटा सा संदेश हम अपने सभी भाइयों, बहनों, मित्रों, इष्ट को कहना चाहते हैं कि इस बात को साधारण ना समझें। तो आज चर्चा सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 5 मई बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:42 पर, शाम को अस्तों के 7:04 पर, विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र धनिष्ठा, योग ब्रह्म और सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 12:23 से 2:04 तक रहेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि कुंडली का कौन सा योग आपको राजा से रंक बना सकता है। आज की महंगाई के ज़माने में आप चाहे जितना पैसा कमा लो, हमेशा कम ही पड़ता है। और आज के युग में जहाँ पैसा कमाना काफ़ी टेढ़ी खीर है, वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में ग्रहों की चाल बिगड़ जाए तो उसकी कुंडली में दरिद्र योग बना सकता है। इस योग के नाम से ही साफ है कि ये जातक को कंगाल कर देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जन्म पत्रिका में 11वें घर का स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दरिद्र योग का निर्माण होता है। ये योग जातक के व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। और इसी के साथ दरिद्र योग का प्रभाव क्या होता है, आपको बता दें कि दरिद्र योग दुनिया भर के हर किसी चौथे व्यक्ति की कुंडली में होता है। इसी वजह से लोग निर्धन, अपराधी, चोर, ठग और जेब कतरे और धोखा देने वाले बन जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक का जन्म इस योग में होता है तो ऐसे लोग अवैध और अनैतिक कार्यों के माध्यम से धन कमाते हैं। ये लोग व्यसनी, कटुभाषी और धृत प्रवृत्ति के होते हैं। ये दूसरों का काम बिगाड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते। दरिद्र योग का निर्माण तब भी होता है जब शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह के संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप विवाह के लिए कुंडली मिलान करें तो कुंडली में दरिद्र योग जरूर देख लें, ताकि विवाह के बाद दंपति को इस योग की वजह से कलह और अशांति का सामना ना करना पड़े। कब कब बनता है कुंडली में दरिद्र योग? जब किसी जातक की कुंडली में लग्नेश कमजोर, धनेश नीच या केंद्र में पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो व्यक्ति निर्धन होता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में अष्टमेश से नवमेश ज़्यादा बलवान होता है तो जातक को धन कमाने में रुचि कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि कुंडली में गुरु लग्नेश होकर केंद्र में ना हो और धनेश निर्बल या नीच का हो तो जातक को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। यदि जन्म पत्रिका में वित्त भाव का स्वामी किसी त्रिक भाव में हो या किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो तो जातक को हमेशा धन की कमी बनी रहती है। यदि कुंडली में शुक्र, गुरु, चंद्रमा और मंगल क्रम से पहले 10वें, 9वें या 7वें या 5वें भाव में नीच के हों तो व्यक्ति निर्धन होता है। यदि गुरु 6ठे भाव में या 12वें भाव में स्थित हो लेकिन स्वरश्मि ना हो तो व्यक्ति गरीब होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में धन कारक ग्रह से कोई नीच ग्रह दूसरे, चौथे और 5वें भाव में हो तो व्यक्ति को वित्त संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहती है। और यदि किसी कन्या की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंभ राशि में विराजित हों और बाकी ग्रह निर्बल हो जाएं तो शादी के बाद धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हो, नीच ग्रह धन भाव में स्थित हो, दरिद्र योग बनता है। और यदि चंद्रमा से चौथे स्थान पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हो
तो जातक निर्धन बना रहता है। दरिद्र योग को दूर करने के उपाय। यदि आपकी कुंडली में दरिद्र योग है तो आपको प्रतिदिन धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे धन की कमी दूर होती है। प्रत्येक शुक्रवार को मां भगवती लक्ष्मी का पूजन करें भगवान विष्णु के साथ, ताकि आपको आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। यदि आप धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। इसके लिए एकादशी के दिन व्रत रखें, द्वादशी के दिन चावलों का दान करें। यदि कुंडली में दरिद्र योग है तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान करें। विधिवत पूजा अर्चना करते रहें। यंत्रों में आप श्री यंत्र में मोती जड़वाकर उसे पैलेट के रूप में धारण कर सकते हैं। इससे दरिद्र योग कम होने लगता है। और दरिद्र योग से छुटकारा पाने के लिए रविवार और गुरुवार को अन्न का दान अवश्य करें। दरिद्र योग निवारण के लिए रोजाना संध्या के समय दीपक जलाएं और भगवान की संध्या आरती अवश्य करें। यदि आपको व्यवसाय में हानि हो रही हो तो अपने गले पर कुबेर यंत्र को स्थापित करें। यदि आपको इस योग से मुक्ति चाहिए तो आप धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का पूजन और हवन भी करवा सकते हैं। और मां भगवती लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन गुलाब की अगरबत्ती और 2 अनार व उन्हें भेंट करें। उनके समक्ष बैठकर घी का दीपक जलाकर उस दीप में एक लौंग डालकर ओम श्री श्रीयाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप अवश्य करें। तो ये थी आपको दरिद्र योग से निकालने के छोटे छोटे उपाय। आप चाहते हैं कि आप इस मुसीबत से छुटकारा पा जाएं, तो हम जो भी उपाय आपको बताते हैं उन्हें आप अप्लाई यूँ करें, उन उपायों को अपनाएं और कोशिश करें जब भी कोई उपाय करें बिल्कुल शांत रहकर करें और कोशिश करें किसी को भी उपाय का पता ना चले। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज मुसीबत से बाहर निकलने के लिए हनुमान जी की आराधना करना लाभकारी रहेगा। अपनों के प्रति अधिक विश्वास बनाए रखें। दूसरे भ्रमित करके आपसे सिर्फ लाभ निकलवाने के प्रयास में रहेंगे। नौकरी में स्थान अंतर की संभावनाएं बन रही हैं। बिजनेस में चल रही रुकावटों के चलते आप परेशान रह सकते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ काम करें। युवा वर्ग को थोड़े प्रयास से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहें। जो पहले से नशा कर रहे हैं उन्हें तत्काल से छोड़ना होगा। गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। परिवार के सभी लोगों को अपने खाली समय का पूरा आनंद लेना चाहिए। वृषभ यानी कि टॉरस, आज रिश्तों को महत्व को समझना होगा। वहीं वाद विवाद में ना फंसें। आज नकारात्मक ग्रह झगड़ा करवा सकते हैं। कामकाज के दौरान उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा। ज़्यादा कार्यों को समय के अंदर पूरा करना पड़ सकता है। व्यापारियों को कुछ तनाव हो सकता है। लेन देन संबंधी मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। और स्वास्थ्य के लिहाज से नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें, अन्यथा गंभीर रोगों की चपेट में आ सकते हैं। युवा वर्ग मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे। अभिभावकों को आगे बढ़कर समर्थन करने की जरूरत। घर में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो बड़ों की राय लेना ना भूलें। मिथुन यानी कि आज अनचाहे खर्चों की लिस्ट आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए खरीदारी के वक्त बजट को ध्यान में रखें। संभव है कि किसी अनचाहे कारण से दिन भर मूड ऑफ रहे, फिर भी धैर्य के साथ अपने नियमित कार्यों को करते रहें। कोई उलझन महसूस हो रही हो तो बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से सलाह लेना लाभकारी होगा। सभी के साथ फोन पर संपर्क बनाए रखें। कारोबारी कोई भी डील पक्की करने से पहले सोच विचार कर लें। सेहत के लिहाज से दिन लगभग सामान्य रहने वाला। मनपसंद खान पान करने में कोई समस्या नहीं है। दोस्तों से बातचीत करने पर मन प्रसन्नचित रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज विनम्र स्वभाव रिश्तों को मजबूत करेगा। ऑफिस में भी लोग तारीफ करेंगे। अपनी योग्यता से निकट भविष्य में अच्छी सफलता पाने के करीब हैं। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को अभी धैर्य रखने की जरूरत होगी। बर्तन के बड़े कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा। फुटकर कारोबारियों को ग्राहकों की पसंद और नापसंद के हिसाब से अपना स्टॉक रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां अनुकूल। कोशिश करें
गर्म पानी अधिक पिएं। डिहाइड्रेशन की आशंका। युवा वर्ग को प्लेसमेंट के लिए दौड़ धूप करनी होगी। विद्यार्थियों को समय की बर्बादी से भी बचना होगा। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परिवारजनों के बीच प्रेम प्यार बढ़ेगा। सिंह यानी कि लियो, आज का पूरा दिन पेंडिंग काम निपटाने में व्यस्त रहेगा। दिन भर की व्यस्तता के बाद शाम को परिस्थितियां ठीक होंगी। इसके बाद आप मनपसंद काम या मनोरंजन करने का अवसर आपको मिलेगा। ऑफिशियल कामकाज को बेहतर ढंग से निकालने के लिए बेहतर पुख्ता प्लानिंग में जुट जाएं। कामकाज के दौरान ईमेल पर नज़र बनाए रखें। आशंका है कि कोई महत्वपूर्ण मेल नज़र से फिसल सकती है। युवा वर्ग का मन ना हो तो पढ़ाई पर ब्रेक लगाकर मनपसंद कार्य करते रहें। हेल्थ को लेकर तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। भोजन हल्का करें। व्यायाम पर पूरा फोकस करें। माता पिता का ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन निराशा के भंवर से उठने के लिए पुस्तकों को अपना मित्र बनाना लाभदायक होगा। लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत। पुख्ता तथ्यों के साथ खुद को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें। सहकर्मी अधीनस्थ बदले की भावना से आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। कारोबारी बिजनेस के शुरुआती दौर में पैसों की तंगी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। सेहत को देखते हुए दिन बेहतर। बच्चों या बुजुर्गों को बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। घरेलू विवाद ना बढ़ने दें। संभव हो तो खुद पहल कर जल्दी समाधान निपटाने की कोशिश करें। और अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, और जब घर वापस आएँ तो अपने आप को सैनिटाइजर करना ना भूलें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आप दीर्घायु हों, सदा मुस्कुराते रहें, निरोग रहें और बीमारियों से बचे रहें। अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें ताकि दूसरे भी स्वस्थ रह सकें। तो कल बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान, हल्दी का दान, पीले फलों का दान, पीली मिठाई का दान करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। और वीरवार के दिन भी हमारा ऑफिस खुलता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शनिवार और रविवार बंद रखना पड़ता है। लोगों को आने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैसे तो हम घर में बैठे हैं। अगर आप फ़ोन पर भी बात करना चाहें तो सैटरडे और संडे
आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा फ़ोन करने के लिए। आप अगर अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हो, घर बैठे ही बात करना चाहते हो, तो शनिवार और रविवार का दिन चूज़ करें, क्योंकि उस दिन हमारे पास काफ़ी समय होता है। आप आराम से हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन मन में दूसरे के प्रति शंका का बीज ना बोए। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें, इससे गलतियां होंगी। ऑफिशियल कामकाज के दौरान ऑनलाइन वर्किंग में डाटा लॉस होने की आशंका। युवा कैरियर के लिहाज से कुछ नए कोर्स कर सकते हैं। समय अनुकूल है। विद्यार्थी अपने स्वभाव पर ध्यान न दें, अन्यथा सम्मान खो सकते हैं। शिक्षकों की बातों को अनदेखा ना करें। समय का सदुपयोग ही सफलता दिलाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर अस्थमा रोगियों को सचेत रहना होगा। घर के युवाओं को परिवार के साथ टकराव से बचना होगा, अन्यथा बड़ों की नाराजगी से आपको ही नुकसान होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। आज के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है वह मीठे का दान अवश्य करें। नकारात्मक चीज़ों का त्याग करना ही लाभकारी। सहकर्मियों के प्रति अपने व्यवहार और प्रसन्नता का भाव रखें। लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर है, तो व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सभी जरूरी कागजात पूरे रखें। युवा पढ़ाई पर निरंतर ध्यान दें। याद किए गए टॉपिक भूलने की आशंका। विद्यार्थियों को समय के सदुपयोग की जरूरत। जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें आज आराम मिलेगा। फिर भी दवाइयों और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न बरतें। पारिवारिक मामलों में दिन सामान्य रहने वाला। धनु यानी कि सजिटेरियस। आज कोई जरूरतमंद से सहयोग मांग रहा है तो पूरे खुले दिल के साथ उसकी मदद करें। सामाजिक संपर्कों को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। नौकरी के लिए निराशा हाथ लग सकती है। हतोत्साहित ना हो, नए सिरे से प्रयास करने की जरूरत। कारोबार कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन रिकवरी को लेकर धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। कैरियर के लिए आज का दिन बेहद शुभ। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी आज सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर योग और ध्यान पर फोकस करें। परिवार के पुराने विवादों को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी। घर में छोटे सदस्यों की देखभाल करना बहुत जरूरी और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनें और जब घर वापस आएं अपने आप को सैनिटाइजर करना ना भूलें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज के दिन मन इधर उधर की बातों में भटकेगा। खुद को सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह केंद्रित रखें। मन व्यथित या उलझनों से घिर सकता है, तो पूजा पाठ कर खुद को शांत करने की कोशिश करें। ऑफिशियल कामकाज में आज तनाव बन सकता है, इसलिए थोड़ा शांति से काम लें। समझदारी के साथ काम करें। व्यापारियों की आज मनचाही इच्छाएं पूरी होने के संकेत। मुनाफा या बड़ी डील के भी आसार। युवा पढ़ाई पर पूरा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा। परिणाम खराब हो सकते हैं। पेट दर्द की आशंका। दवाएं और एहतियात के साथ इसका ध्यान रखें। यदि खास मित्रों के लिए ये खास दिन है तो उपहार आदि भी दे सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आज के दिन नकारात्मक सोच से बचकर रहें। ऐसे विचार रखने वाले लोगों की संगति धीरे धीरे छोड़नी ही लाभप्रद होगी। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण मीटिंग में मुख्य भूमिका निभानी पड़ सकती है। पूरी तैयारी के साथ ऑफिस जाएं। बॉस कामकाज के विवरण को लेकर आपको कॉल कर सकते हैं। सभी कागज और प्रोटोकॉल कंप्लीट रखें। व्यापारी वर्ग माल का पर्याप्त स्टॉक बनाएं। फुटकर कारोबारी अधिक लाभ कमाएंगे। जंक फूड या नॉनवेज फिलहाल ना खाएं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्नेह के साथ एक दूसरे की बातों को सुनें और समझें। परिवार में पिता के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। मां की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मीन यानी कि पाइसेस। आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। अपना पसंद का कार्य करें। नए प्रयोग करना भी कारगर साबित होगा। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहने की जरूरत। व्यापारियों को आज बड़े मुनाफे हाथ लगेंगे।
विद्यार्थियों को अध्यापक से या वरिष्ठ जनों से सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा। सेहत के लिए परिस्थितियां अनुकूल, लेकिन दुर्घटना की आशंका। सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय सतर्क रहें। गिरकर घायल होने की शंका। सभी के सहयोग के साथ पारिवारिक वातावरण सुखद बनाने में सफलता। परिवार में लंबे समय से आ रहे मनमुटाव को भूलकर अपने रिश्तों को दोबारा मजबूत करने का प्रयास करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर से कम बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क पहनें और हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें। जब घर वापस आए तो अपने आप को सैनिटाइजर अवश्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।